बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे वो इंतहाई अहम स्कॉलरशिप समझें और इंतहाई जो है मशहूर स्कॉलरशिप जो चाइना की है वो समझें, उस पर हम आज बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, गूगल में सीएसई गाइड ऑफिशियल टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट CSEGuideofficial.com पे। नॉर्मली जो है यहाँ पे शो होती हैं पोस्ट सीएसई स्कॉलरशिप एडमिशन्स की। कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे पोस्ट शो नहीं हो रही, ठीक है। मोबाइल में शो होती हैं लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं शो होती। अगर आपके पास शो ना हो तो आपने क्या करना है, ये सर्च बार में आना है। हम आज डिस्कस करेंगे आंसू स्कॉलरशिप, ANSO आंसू स्कॉलरशिप। आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये पोस्ट है, ये पोस्ट अभी 3-4 घंटे पहले मैंने बनाई है, लेकिन ये कैटेगरीज में शो नहीं हो रही, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। लास्ट जो वीडियो थी वो भी इसी तरह थी। तो इसका इंशाल्लाह कुछ करते हैं, वो बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा, ठीक है। हम आज बात करेंगे यूकाज और USTC की आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। ये बहुत ही जिसे आप जो टॉप जो है स्कॉलरशिप्स होती हैं चाइना की, जो ज़्यादा वो स्टाइपेंड देती हैं, ये उन्हीं में शुमार होती है, ठीक है। तो क्या है जी, अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन आंसू स्कॉलरशिप। ये आज से 2 साल पहले ये इसे कास्ट वास या कास्ट डी वास इसे स्कॉलरशिप कहते थे। ये इसमें अब 2 इदारे उन्होंने बना दिए हैं, USTC एंड यूकास। इसमें जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो उन सबको जो है आंसू स्कॉलरशिप जो है स्कॉलरशिप अनाउंस वो उनको ऑफर कर रहा है और वो उन डिपार्टमेंट को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं आगे, ठीक है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मास्टर के लिए मंथली अलाउंस जो है 3000 RMB है और इसमें जो है जो लिविंग वो जो होता है लिविंग अलाउंस वो देते हैं, वो डॉर्मिटरी जो कहते हैं वो मास्टर के लिए जो होती है वो इसी में आ जाती है, ठीक है। इसमें फ्री देते हैं। और जो PhD के लिए स्टाइपेंड है वो 6 से 7000 RMB, मतलब कि 6 से 7000 RMB को आप 6000 मिनिमम आप दें। ज़रा इसको 6000 को 30 रुपये के साथ, नॉर्मली आज युआन आजकल जो है 29 या 30 रुपये का चल रहा है, तो ये पता नहीं कहाँ पे जा पड़ती है गेम, ठीक है। तो इसमें इसकी जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज भी हैं, बी कैटेगरी स्कॉलरशिप है। वो सारी चीज़ें जो है वो जब मैं फॉर्म फिल करने लगूंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको फॉर्म का ओवरव्यू दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसी में जो है मैं USTC की जो CSE स्कॉलरशिप अनाउंस होगी और इसकी जो है यूनिवर्सिटी फेलोशिप स्कॉलरशिप और यूकास की यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होगी जब अनाउंस होगी, तब मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तब अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, लास्ट टाइम क्या सीन था, ये वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करने। ये 1 नवंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है 29 अक्टूबर है, ठीक है। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2021 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 अक्टूबर 2021 है। तो 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद जो है ये शुरू हो जाएगी। अब आप वीडियो छोड़ के ये ना कह दें कि ये तो 2 दिन बाद शुरू होगी। इसका मैं आपको बताता हूं, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑनलाइन पोर्टल जो है USTC का वो वर्क कर रहा है। अगर आप करना चाहें ऑनलाइन तो कर सकते हैं, अगर आप वेट करना चाहें तो उसका वेट भी कर सकते हैं। 2 दिन तो सारे हैं। या अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अभी तक ट्राई नहीं की तो इससे पहले एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल और PhD के लिए 40 साल है। लेकिन USTC की जो वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। 40 साल जो है ये उसके लिए मास्टर के लिए, और 45 साल जो है ये एज लिमिट की डॉक्टर के लिए उन्होंने रखी है। यूकास ने अभी तक कोई नहीं किया कि उन्होंने क्या अनाउंस कि उनकी एज लिमिट क्या है, वो अब आने वाले दिनों में मजीद जो है इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। करना क्या है, अब अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई आपने ऐसे करना है, पहले तो आपने यूकास का जो है पोर्टल, अगर इन 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं USTC और यूकास, इनमें से आप एक एट द सेम टाइम आंसू स्कॉलरशिप के लिए आप एक पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप USTC पे अप्लाई करेंगे तो यूकास पे आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे आंसू स्कॉलरशिप के लिए। बाकी जो उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं और फेलोशिप होती हैं उनके लिए अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने USTC के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे आप, इसका फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप यूकास के लिए आपने अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना है, इसका फॉर्म फिल करेंगे। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट दोनों के लिए सेम है, ठीक है। आपने पहले तो ये फॉर्म फिल करना है। जब ये फॉर्म फिल करने लगेंगे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये वाले, ठीक हो गया। ये तो आपने फिल करने हैं, यही लिंक है। उसके बाद CV
सीवी आपने बनानी है, ब्रीफ सीवी वो आपने अपलोड करनी है। रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है उस हवाले से, अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं भी है तो सीवी आपने जो नॉर्मली आप प्रोफेसर्स को सेंड करते हैं वही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाईएस्ट डिग्री नोटराइज सर्टिफिकेट नोटरी पब्लिक होना चाहिए फॉर मास्टर प्रोग्राम एप्लीकेंट्स। बैचलर डिग्री के लिए जो है ऑफिशियल प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री का। और जब पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट होने चाहिए, या अगर आपका मास्टर डिग्री नहीं है, मास्टर अगर डिग्री नहीं मिली तो आप अपना होप सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, नोटराइज कापी। रिसर्च प्रपोजल इन डिटेल, ये आपने रिसर्च प्रपोजल बना लेना है। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो आप स्टडी प्लान के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि रिसर्च प्रपोजल बना लें। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, कॉपी ऑफ योर रेगुलर पासपोर्ट विच हैज़ एटलीस्ट 2 years वैलिडिटी। तो आपके पास 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। अगर आपकी कम है तो आप पासपोर्ट अपना रिन्यू करा लें इस स्कॉलरशिप, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये भी है, और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने ये भी अटैच करना है। आइट्स मैंडेटरी नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ मैं। एक्सेप्टेंस लेटर जो है ऑप्शनल है, दोनों के लिए इस साल ऑप्शनल करार दिया है उन्होंने। अगर आप यूएसटीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप यूकाज के लिए कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो है पीएचडी के लिए यूकाज में या यूकाज में था मस्ट, यूएसटीसी में नहीं था। अब इस साल दोनों में रियायत है, आप अप्लाई कर सकते हैं। Photocopies of all the title pages, abstract of maximum of 5 published academic papers, if available then upload। अगर आपके पास हैं तो फिर ये अभी अपलोड कर दें पेजेस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैक्सिमम, जो आपके फोटोकॉपीज ऑफ टाइटल पेजेस एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो भी हैं आपने पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं उसके, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट एक्सेप्टेंस लेटर का यूकाज के लिए, अगर आपको प्रोफेसर कोई एक्सेप्टेंस लेटर देता है तो। नॉर्मली कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, अप्लाई करें ट्राई एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। बहुत से डिपार्टमेंट हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं इसमें, तो वो आप उनके लिए ट्राई करें। यहाँ पे अब डिग्री रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा दूँ। वो जो लड़के कहते हैं कि हमने बीएस कर लिया है और उसके बाद हम डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आजकल हो रहा है, ये है वो है। भाई चाइना को ऐसा उनको पता चल रहा है कि भाई ये बीएस के बाद जो है एमएस भी होता है, और ये लड़के जो है डायरेक्ट बीएस करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो भाई उनकी छुट्टी होने वाली है अब आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो वो आप अपनी जो है देख लीजिएगा कि क्या करना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया इन सम कंट्रीज हायर एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज वन। एप्लीकेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज सिस्टम प्लीज सी द बिलो रिक्वायरमेंट रेफरेंस। पहले पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि इस चीज़ में पाकिस्तान पहले नंबर पे होता है। एप्लीकेंट फ्रॉम पाकिस्तान शुड नॉट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। मास्टर प्रोग्राम्स एप्लीकेंट्स हैव फिनिश्ड 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, मीन्स के आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर 2 साल की बैचलर डिग्री मीन्स के 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी आपके पास होनी चाहिए। और पीएचडी करने के लिए आपके पास पीएचडी प्रोग्राम्स एप्लीकेंट्स शुड हैव फिनिश 18 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड प्रीवियस, ठीक है। 4 साल की बैचलर होनी चाहिए और उसके बाद 2 साल की जो है 2 साल की मास्टर होनी चाहिए एमएस, या फिर आपके पास 2 साल की बैचलर होनी चाहिए जिसे बीएससी कहते हैं, और 2 साल की एमएससी होनी चाहिए वो, और 2 साल की जो है आप के पास आप होनी चाहिए एमफिल जिसे कहते हैं ये। अब आपको क्लियर पता चल गया कि क्यों मैं हमेशा कहता था कि पहले आप बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए ना अप्लाई करें, आप मास्टर के लिए अप्लाई करें। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होने वाली हैं। डीयूटी वालों ने भी ये कर दिया है, एक और भी यूनिवर्सिटी भी है उसने भी ये कर दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं कि भाई ये शर्त हम रख रहे हैं, आप के पास पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि मसला होता है जब वापस आते हैं तो आपकी जो है एचईसी डिग्री वेरीफाई नहीं करके देता। तो बाकी ये एप्लीकेंट्स फ्रॉम फ्रांस प्लीज बी नोट दैट वन विद ये जो भी है मास्टराइज डिग्री इज नॉट क्वालिफाइड फॉर डिग्री प्रोग्राम, ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट है। हमने पाकिस्तान का देखना था, सो हमने देख लिया, ठीक है। अब रिजल्ट यहाँ पे देखना चाहें लास्ट टाइम कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए तो वो आप देख सकते हैं। हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे इसकी अगर इस पे आप नज़र दौड़ाएं तो वो भी दौड़ा सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बता दी हैं, अभी कोई इसमें नई चीज़ जो है नहीं है। 31 मार्च 2022 ये लास्ट डेट है। आई थिंक यहाँ पे 15 मार्च उन्होंने लिखी है, इधर मैं चेंज कर दूंगा इसको, क्योंकि इन्होंने उसकी असल में मैंने यूएसटीसी की वेबसाइट से जो है इंफॉर्मेशन ली थी, तो खैर इसे मैं चेंज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आप हम यहाँ पे यूएसटीसी का जो ग्रेजुएट सिस्टम है इस पे भी क्लिक कर देते हैं, और ये मास्टर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस पे भी क्लिक कर देते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये डेडलाइन 15 आई थिंक 30 होगी, 15 पता नहीं क्यों हुई पड़ी है। हाँ ये देखें, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है यहीं पे आंसू की जो है वेबसाइट पे मैंने देखा था कि उन्होंने लिखा था कि आप जो है अभी कहाँ पे चला गया कि आपने जो है चेक करना है उनकी वेबसाइट पे के
सिस्टम जो है वेरी करती है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है ये आपने देख लेनी है उनकी वेबसाइट से। पता नहीं मैंने अब कहाँ पे आंसू स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर एप्लीकेंट्स ऑन 1 नवंबर। द एग्जैक्ट डेट्स ये भी लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट डेट्स माइट बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर यूएसटीसी एंड यूकास। प्लीज चेक देयर वेबसाइट फॉर डिटेल्स फॉर दिस ईयर ऑन। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर बोथ यूएसटीसी यूकास एप्लीकेंट्स टू फाइंड होस्ट सुपरवाइजर बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको सुपरवाइजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मीन्स कि एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास होता है तो ठीक है, बाकी एग्जैक्ट डेट जो है ये उन्होंने कहा है कि आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। वैसे इनकी जो आंसू की स्कॉलरशिप की डेडलाइन है वो 31 मार्च है, लेकिन इन्होंने इन दो इंस्टीट्यूट को अब जो है अथॉरिटी दी हुई है, तो अब ये अपने हिसाब से जो है डेडलाइन रखेंगे। इसी वजह से ये कह रहे थे ये डेडलाइन रखेंगे, क्योंकि मैं ये जो डेट जो मैंने कॉपी की थी ये इधर से इनकी वेबसाइट से यहाँ से उठाई थी, तो मैंने गौर नहीं किया ये 15 मार्च है। लेकिन ये मैंने पढ़ा था कि भाई इनकी हर इंस्टीट्यूट की जो है अपनी अपनी है। यहाँ पे यूएसटीसी की है, क्योंकि यूएसटीसी उन्होंने खुद आंसू वालों ने लिख दिया है कि भाई ये हर यूनिवर्सिटी की ये जो यूकास और यूएसटीसी की डेट जो है डेडलाइन उनकी अपनी होगी, तो इनके हिसाब से आंसू स्कॉलरशिप की यूएसटीसी के हिसाब से जो डेट है वो है 15 मार्च, और यूकास की जो डेट है उन्होंने अभी देख लेते हैं। इसमें यूकास का 2022 का आंसू स्कॉलरशिप इंटरनेशनल टू 2020 कॉल फॉर एप्लीकेंट्स। तो अभी इसमें ओपन कर लेते हैं कि इनकी डेडलाइन क्या लिखी हुई है, क्योंकि आंसू स्कॉलरशिप की 15 मार्च ऑफिशियल जो है मार्च है, 15 मार्च है, लेकिन उन्होंने यूएसटीसी वालों ने जो है ये लिखी है 15 मार्च यूएसटीसी वालों ने लिखी है, सॉरी, और जो इनकी ऑफिशियल है वो है 31 मार्च। अब ये ओपन नहीं हो रहा लिंक, पता नहीं क्या मसला है, ये अभी अपडेट हुआ है आई थिंक, इस वजह से। तो चलें, ओपन हो गया है, ट्राई करते हैं इसे देखने की। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कि कितना स्टाइपेंड दिया गया है, क्या हमने डेडलाइन कंफर्म करनी है कि इसकी डेडलाइन जो है क्या है, अगर दी गई है तो, नहीं तो फिर 15 अप्रैल ही इसकी, हाँ 31 मार्च, इसकी भी 31 मार्च जो है ये डेडलाइन है। ये अब आप देख लीजिएगा 31 मार्च 2022। हालांकि ये जो उनकी यहाँ पे लिखा है 31 मार्च, अब यूकास की 31 मार्च हो गई, ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। अब यूएसटीसी की जो है वो हो गई 15 मार्च, ठीक है, ये एक मिक्सअप हो जाते हैं सारे, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो है इनकी ये भी सारे देख लीजिएगा। ये एज लिमिट जो है ये सब के लिए ये अभी इन्होंने अपडेट किया, अभी घंटा दो पहले ये अपडेट नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ यूएसटीसी की जो है अपडेट हुई थी। स्टाइपेंड वही है, सारा कुछ सेम मैंने आपको जो बता दिया है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वही हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। ओके, हो गया। ये आपको पता चल गया कि 15 मार्च यूएसटीसी के लिए, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। 15 मार्च यूएसटीसी की डेडलाइन है, 15 मार्च 2022, और 31 मार्च जो है यूकास के लिए है। आंसू की डेडलाइन भी 31 मार्च है, ठीक हो गया। जिन्होंने यूएसटीसी में अप्लाई करना है तो 15 मार्च से पहले करेंगे, जिन्होंने यूकास में अप्लाई करना है वो अपना 31 मार्च से पहले करेंगे। अब इनके लिए करना क्या है, आपने दो फॉर्म फिल करना है। अगर आप यूकास के लिए अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप यूएसटीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा ओपन करता हूँ ये वाला लिंक, ठीक हो गया। आंसू हम यूएसटीसी का फॉर्म फिल करने वाले हैं। यूएसटीसी का फॉर्म जो है मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाला, ये ठीक है। अब ये ओपन हो गया। ये यहाँ पे जो है मैं आपको 8331 लॉगिन करता हूँ, कंटिन्यू टू अप्लाई, ठीक है। मैं इस आ जाता हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम मैंने अकाउंट बनाया था, तो लास्ट टाइम नहीं, उससे पिछले साल मैंने अकाउंट बनाया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे अब ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ शुरू में, बाकी नेक्स्ट फॉर्म जो कैसे फिल करना है वो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर के लिए भी है, और पीएचडी वालों के लिए भी है, लेकिन मास्टर और पीएचडी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मैं करता हूँ मास्टर स्टूडेंट पे प्रोग्राम। ये आपने मास्टर वालों ने हैफाई करना है, हैफे, ये आपने सुझाव नहीं करना, क्योंकि सुझाव में जो है काफ़ी गड़बड़ होती है, वहाँ पे फी का और पार्शल स्कॉलरशिप का चक्कर होता है। तो डॉक्टरल तो हैं डॉक्टरल, यहाँ पे मास्टर के लिए आपने हैफे पे सिलेक्ट करना है। ओके, हो गया। ये हैफे सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद ये स्कॉलरशिप्स हैं 3 तरह की। अब इनमें से एट द सेम टाइम आप तीनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं एक के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और ये दोनों, इन तीनों के लिए आप एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं सीएससी पे नहीं करना चाहता, मेरी सीएससी की लिमिट पूरी हो चुकी है, तो आपने स्किप कर देना है और यूएसटीसी पे और आंसू पे सिलेक्ट कर देना है। यूएसटीसी की सेम टू सेम स्कॉलरशिप जो है वही होती है, सीएससी के इक्वल होती है, जो उनकी फेलोशिप ए होती है, ठीक है।
और उसके बाद जो है 30,000 RMB, ये जो बी कैटेगरी है इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीड व्यूड होती है 30,000 RMB, बाकी स्टाइपेंड स्टूपेंड और ये अकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं होता। ओके हो गया। अब कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने आंसू पे नहीं करना, इन दो पे करना है, खैर आंसू पे कर दीजिएगा, क्या है टिक ही करना है और कोई मसला नहीं है इसमें। इन तीनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक पे करना चाहें एक पे कर सकते हैं, अगर दो पे करना चाहें दो पे कर सकते हैं, किसी पे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस जाता हूँ, ये स्टाइपेंड 3,000 RMB लिखा हुआ है पर मंथ। अब डॉक्टरल का सिलेक्ट करता हूँ कि डॉक्टरल का सिलेक्ट करने के बाद स्टाइपेंड कितना आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करता हूँ क्लिक, जैसे ही इस पे क्लिक किया मैं करता हूँ डॉक्टर प्रोग्राम सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है फेलोशिप आंसू स्कॉलरशिप जो है ये 6 से 7,000 RMB लिखा हुआ है। ठीक है, 6,000 RMB और 7,000 RMB आफ्टर पासिंग द क्वालिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसको चेक कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अगर आप इनकी फेलोशिप सिर्फ और ये नेम है, ये बी स्कॉलरशिप टाइप बी जो है इसकी ये CSE है। ठीक है, और टाइप जो बी है फंडेड फ्रॉम USTC, ये भी CSE है। ये दोनों का स्टाइपेंड जो है इन दोनों का सेम होगा। ठीक है, 3500 RMB, 800 RMB आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन 1000 RMB दी जाएगी क्योंकि CSE की 1000 RMB होती है, और 700 RMB मास्टर वालों के लिए होती है, PhD वालों के लिए 1000 RMB। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें सी स्कॉलरशिप के लिए तो ये 35,000 RMB ट्यूशन फी व्यूड होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। अगर आप ये इसको आपने सेलेक्ट करना है तो कर दें, लेकिन यह है कि इस पर स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, पहले कह रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इन तीनों पे आप एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इन तीनों पे अप्लाई करके सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आगे, सारा फॉर्म मैंने एक मरतबा फिल किया था, ये सारा कुछ तो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जो है मैं आपको सारे का फॉर्म बता दूंगा, क्योंकि अभी बताने लग गया तो टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया USTC का। अब हम यूकास का जो है इसका ओपन करते हैं। ठीक है, कि यूकास का क्या सीन चल रहा है। ठीक है, ये यूकास का हमने इसको मैं सारे बाकी कर देता हूँ क्लोज। ये यूकास का आ गया, मैं इसको करता हूँ लॉगिन। इसका लॉगिन का थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन मैं पहले लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हर साल अकाउंट बनाना पड़ता है। लास्ट टाइम बनाया था, वही अब यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी। डॉक्टर के लिए करना है, डॉक्टर के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई थिंक डॉक्टर के लिए सिलेक्ट करके आया था लास्ट टाइम, या क्या चक्कर था, तो इस वजह से ये डॉक्टर ला रहा है। ठीक हो गया, या अभी वेट कर ले, हो सकता है आए डॉक्टरल बाद में जो है मास्टर वालों के लिए आए। ओके हो गया, कंफर्म पे करता हूँ क्लिक और मेरा फॉर्म बढ़ जाता है आगे। ये सारा फॉर्म मैंने लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी, ये वीडियो यहाँ पे होगी। अगर आपने फॉर्म मज़ीद फिल करके देखने हैं तो ये वीडियो किधर गई, ये है। ठीक है, ये यहाँ पे वीडियो बनी हुई है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टरल स्टूडेंट सारा कुछ जो है ये आप देख सकते हैं। आप अपना फॉर्म अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा कि आपने कैसे फिल करनी है, क्योंकि जब USTC का फॉर्म फिल करना होता है उसमें डिटेल देनी होती है सुपरवाइज़र की, तो रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं करने होते। सुपरवाइज़र कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन लेटर जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिए थे प्रोफेसर ने, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा इंशाल्लाह उसमें CSE का भी बताऊँगा, उसमें यूनिवर्सिटी की फेलोशिप स्कॉलरशिप जो होगी उसका भी बताऊँगा, दोनों की यूकास और USTC की, और फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो भी सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जो है बटन दबा दें, कि ताकि आने वाली अपडेट मिलती रहें। जिसको चाहिए होगी वो बेल आइकन दबा देगा, सब्सक्राइब भी कर लेगा। बाकी कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके कंटेंट के साथ ज़्यादती है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो भाई इस तरह नहीं होता। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।